सबसे पहले पहले फाइनली समरी वजीर आजम ने भेजी, सदर ने दस्तखत कर दिए। जो फील्ड मार्शल हैं वो अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, उनकी तैनाती हो गई है 5 साल के लिए। बट जो डिले हुआ उसके हवाले से ज़ाहिर क़यास राइयाँ हो रही हैं। तहरीक इंसाफ ने की तरफ से जो माजी के रहनुमा हैं वो भी ये बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं दरार पड़ गई है। हवाला वो ये दे रहे हैं कि जब जनरल फैज़ हमीद को DGISI के अहदे से हटाने और जनरल नदीम मुंजम को लगाने के वक्त इमरान खान और फ़ौज के दरमियान जिस तरह दरार पैदा हुई थी, इस तरह पैदा हो गई है। असद उमर साहब ने ऐसा हवाला दिया। आपको है शक, आपको है डर कि दरार पैदा हो गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है शाहजेब, दोनों के जो तलक़ात हैं वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के, वो किसी असूल पर मबनी है। वो दोनों की अपनी ज़ात के गिर्द नहीं घूमते। उस पे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के मसाइल हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी है, पाकिस्तान की मईशत है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। रही बात इनके तल्लुकात की अपने साबिक़ अदवार में, तो वो ज़ात के गिर्द घूमते थे और दोनों समझते थे कि अगर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो शायद हम लंबी अरसे तक चल सकते हैं। बाकी ये इनकी खुशफहमी है और ये वो ख्वाब है जो ये बड़ी देर से देख रहे हैं कि एक दिन ऐसा होगा कि ये तल्लुकात बिगड़ेंगे, या एक दिन ऐसा होगा कि यहाँ कोई बांग्लादेश बनेगा, एक दिन ऐसा होगा कि यहाँ कोई इनकलाब आएगा। वो एक कुछ किरदार वाले लीडरों के पीछे आता है, ऐसे लोगों के पीछे नहीं आता जो जिस तरह के ये लीडरशिप है। तो इनका जो ख्वाब है एक राय ज़ाहिर एक बहुत मजबूत राय ये थी कि जब 2/3 अक्सरियत की है जिस हुकूमत ने, वो क्यों सबरी में देर करेगी। मगर दूसरी तरफ ये था कि कहीं ना कहीं शायद कोई मामलात नहीं तय पा रहे हैं। तो मसला था क्या, क्यों डिले हुआ? इनकॉम्पिटेंस थी? नहीं नहीं, देखिए यकीनन जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक अमेंडमेंट होती है उसके बाद कई दफ़ा आपको लॉज अमेंड करने पड़ते हैं। लॉज के बाद आपको जो डिपार्टमेंटल रूल्स हैं वो बनाने होते हैं अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये एक पूरा प्रोसेस है और उसके बाद ये एक नया ऑफिस का सेटअप है, एक नया यकीनन उसका सेक्रेटरीट होगा, एक नया सेटअप होगा। उसके लिए तमाम अरेंजमेंट जो थी वो बाकी थी और इसलिए ये इतने दिन लगे हैं। बाकी इसमें कोई डिले या कोई दरार या कोई बाद में सोचा नहीं जा रहा था। सब कुछ सोच समझ के किया गया। 2/3 अक्सरियत से पहले अमेंडमेंट हुई है, उसके बाद कुछ लॉज चेंज हुए हैं, फिर उसके बाद रूल्स बने। हर चीज इन लाइन थी। बस ये इनकी खुशफहमी है या ये इस तरह की चीजें ढूंढते हैं क्योंकि ये सियासी तौर पे नाकाम हो गए हैं। ये KP में परफॉर्म नहीं कर सके, सियासी तौर पे ये रेजिस्ट नहीं कर सके। अपने जो इनके ख्वाब थे कि इस पाकिस्तान में 26 नवंबर या 9 मई करने के बाद शायद ये यहाँ पर काबज हो जाएंगे, वो भी ये पूरे नहीं कर सके। फिर इनकी जो एक जॉइंट ग्रैंड अपोजिशन थी वो बिल्कुल ही बेचारी कुछ नहीं कर सकी। तो फिर सब कुछ नाकाम होने के बाद ख्वाब ही रह जाते हैं। मगर और इस तरह ये आप उनके ऑपोजिशन के ख्वाब बता रहे हैं, एक उनके हुकूमत के ख्वाब थे। और हुकूमत का ख्वाब जो है वो ये हुआ करता था कि 6 साल जनरल बाजवा के, जिसके लिए उनको 2019 में एक्सटेंशन दी गई, फिर 6 साल जनरल फैज़ हमीद के, ये उनका ख्वाब था और आपका खौफ था। और जाहिर है उस खौफ में आप उनके खिलाफ जो तहरीक थी आप लोग आगे लेके बढ़े और उनका ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। बट नाउ अब आपका ख्वाब है 5 साल अगर आर्मी चीफ के पास हैं, तो आपको लगता है कि 5 साल इस हुकूमत के भी पास हैं, या ये अपना वक्त भी पूरा कर पाएगी, ये सेम पेज बरकरार रह पाएगा, या जैसे उनका ख्वाब नहीं पूरा हो सका या बहुत सारे माजी के ख्वाब नहीं पूरे हो सके मुख्तलिफ हुकूमतों के, उस तरीके से आपका भी नहीं हो पाएगा? देखिए उन्होंने क्या दिया इस पाकिस्तान को? बुजदार दिया, सफारती तन्हाई दी, नाकामियां दी, इकोनॉमी से लेके गवर्नेंस से लेके बेड़ा गर्क किया। और इस कॉम्बिनेशन ने क्या दिया है? इस कॉम्बिनेशन ने पाकिस्तान को जीत दी है जो इंडिया के हवाले से हो। पाकिस्तान की मईशत जो कि कह रहे डिफॉल्ट कर रही है, वो टेक ऑफ कर रही है। जो स्टेबिलिटी है पाकिस्तान में, वो मुआशी हो या आपका सियासी इस्तेकाम हो, वो कदरे बहुत बेहतर हुआ है। पाकिस्तान की रेटिंग जो है वो बहुत बेहतर हो रही है। मुआशी एतबार से, काम के एतबार से क्या दिया है पंजाब देख लें। आप टेक ऑफ की तो बात ना करें, स्टेबिलिटी की बात तक बिल्कुल दुरुस्त है। फिर रनवे पे टैक्सी कर रहा है जहाज, ऐसा नहीं है कि टेक ऑफ कर गया है। अब टेक ऑफ की बात ना करें कि बहुत टेक ऑफ कर गई है, स्टेबिलिटी जरूर है। देखिए ना, कहाँ एक डिफॉल्ट की बात हो रही थी और ये कोई ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, 2 साल गुजरे। स्टॉक एक्सचेंज का है, रुपया तकड़ा है,
क्या इन्फ्लेशन नीचे आई है? बिल्कुल आई है। क्या इंटरेस्ट रेट नीचे आया है? क्या लोग इन्वेस्ट करने को तैयार है। तो यकीनन ये जो सब कुछ है, ये टेक ऑफ की ही तैयारी है या टेक ऑफ ही हो रहा है। तो बाकी रही बात, आप सफारती तौर पे देख लें, पाकिस्तान सफारती तौर पे 75 साल में अपनी पीक पे है, अल्हम्दुलिल्लाह अरूज पे है इस वक्त। और मगरब भी सेटिस्फाई है, मशरक भी, पाकिस्तान के दोस्त अरब ममालिक भी पाकिस्तान के साथ। अब तो जॉइंट हम एक दूसरे की हिफाजत और दफाई मंसूबे अपना मुआहदे कर रहे हैं। तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पहले से कदरे बेहतर है, ये दिया है सेटअप साढ़े ने। 3 साल इमरान खान साहब को गए हुए हो गए। अब देखते हैं कि आगे जाके ये मामला जो है, जब आप लोग दावे करते हैं कि वो किस हद तक अमल दरामद होता है।